ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। अनिल अंबानी ने हॉलीवुड निर्माता निर्देशक स्पीलबर्ग के सम्मान में पार्टी रखी। नजारा बेहद खास था, जहां एक तरफ थे बॉलीवुड के महानायक, वहीं दूसरी तरफ थे हॉलीवुड के प्रसिद्ध डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग। दोनों दिग्गजों को एक साथ देखना वाकई बेहद दिलचस्प था। देखिए उनकी बातचीत का छोटा सा अंश। वसीम, आपसे जानना चाहेंगे, 12 बजे तक सदन स्थगित रहा। उच्च स्तरीय बैठक के बाद यह तय किया गया कि अब सदन सामान्य तौर पर चलाया जाएगा, लेकिन अब विपक्ष ने यह मांग की है कि मुख्यमंत्री स्पष्टीकरण दें। किस तरीके के स्पष्टीकरण की बात कर रहे हैं विपक्ष? उसके बाद भी विपक्ष का हंगामा लगातार जारी रहा। क्या जिस विशेषाधिकार हनन की बात हम कर रहे थे, जिसको अध्यक्ष ने फिलहाल कल जो है खारिज कर दिया था, उस विषय पर आज कोई चर्चा हो पाई या विपक्ष की तरफ से पूरी तरीके से मसला हल समझा जाए? विदेश मंत्रालय ने ये फैसला लिया है। पाकिस्तान टीम का दौरा रद्द कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, अगले महीने होनी थी ये सीरीज और इस सीरीज को रद्द कर दिया गया है। विदेश मंत्रालय ने, भारतीय विदेश मंत्रालय ने यह फैसला लिया है कि भारत पाकिस्तान हॉकी सीरीज जो अगले महीने होनी थी वो अब नहीं होगी। पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी भारत नहीं आएंगे और हॉकी सीरीज को रद्द कर दिया गया है। और आइए इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विजेंद्र सिंह मौजूद हैं। विजेंद्र, विदेश मंत्रालय की तरफ से बड़ा फैसला, क्या सदन में विपक्ष के हंगामा और पाकिस्तानी सदन में इस तरीके के बिल को पास होने के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया? जी हाँ, इस पर कोई शक की बात नहीं कि भारत और पाक के बीच में पिछले एक महीने से जो वाकयात हुए हैं उसके बाद से भारत के तेवर तल्ख हैं और भारत पर भी एक तरह से कहा जाए पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक दोनों प्रेशर है। तो लिहाजा भारत ने एक सख्त संदेश देने के लिहाज जब ये भारत की ओर से फैसला किया गया है और अगले महीने की 5 अप्रैल को जो भारत और पाक के बीच में हॉकी मैच की शुरुआत होने वाली थी उसको फिलहाल के लिए रद्द किया गया है। और भारत की ओर से एक तरह से कहा जाए इसमें एक तरह से सख्त संदेश है जो कि दो ऐसे वाकया हैं। पहला जो श्रीनगर में आतंकी उसमें पाकिस्तान के सबूत मिले हैं और उसके अलावा जो दूसरी बात है, कल पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने अब पर जो एक तरह से जो वहाँ बयान दिए हैं और जो वाकयात हुए हैं उससे लेकर भारत बेहद नाराज है और लिहाजा भारत की ओर से इसमें एक तरह से सख्त संदेश दिया गया है और दोनों मुल्कों के बीच में जो अगले महीने से होने वाली हॉकी मैच थी उसको फिलहाल के लिए रद्द किया गया है। विदेश मंत्रालय ने ये बड़ा फैसला लिया हुआ है कि भारत हॉकी टीम जो अगले महीने भारत आनी थी, अब उनका दौरा भी रद्द किया गया है। विजेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि विदेश मंत्रालय का ये बड़ा फैसला जो अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान को जवाब देते नजर आ रहा है। दो बेहद अहम मुद्दे जो पिछले दिनों बीते, वो चाहे पाकिस्तान असेंबली में बात की गई हो, चाहे श्रीनगर पर हमला हुआ हो, क्या इस तरीके की विदेश मंत्रालय से कोई और पहल नजर आ रही है पाकिस्तान को संदेश देने की? देखिए जी, इसमें कोई शक की बात नहीं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में 26 से 11 का जो मुंबई अटैक हुआ था उसके बाद 1.5 साल बाद भारत और पाक के बीच में एक बार फिर बातचीत की शुरुआत हुई और भारत की पहल से ये सब कवायद हुई है। लेकिन सबसे अहम बात है पाकिस्तान की कथनी और करनी में हमेशा से फर्क रहा। भारत हमेशा से प्रोएक्टिव रोल प्ले कर रहा है और चाहता है कि दोनों मुल्कों के बीच में आपसी भरोसा बहाली और रिश्ते बेहद बढ़े और पटरी पर आए। लेकिन पाकिस्तान की कवायद यही है कि वो बार बार कहता कुछ है और है, कहता कुछ और है। और पिछले 1-2 महीने से जो 3 ऐसे वाकयात हुए हैं, जिस तरह से पाकिस्तान की ओर से भारतीय सेना का जो सर कलम किया गया, वो उसके अलावा जो श्रीनगर में आतंकी अटैक हुआ उसमें जो भी आतंकी मिले हैं और उनके जो भी सामान मिले हैं उसमें पाकिस्तान के सबूत सामने आए हैं। और दूसरा, पाकिस्तान नेशनल असेंबली में अब गुरु को लेकर जो रिजोल्यूशन पास किया गया है इस पर भारत की बेहद नाराज है और विदेश मंत्रालय की ओर से सख्त संदेश और एक सख्त फैसला जरूर कहेंगे। जी, तो विदेश मंत्रालय की तरफ से ये फैसला लिया गया है। अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान को ये बताया गया है कि भारत का कड़ा तेवर है उनकी सारी वारदातों के खिलाफ। पाकिस्तान लगातार सीज फायर का भी उल्लंघन करती रही है। विजेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।